हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयुष टेक्निकल इन्फो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे NRACET के बारे में कि ये है क्या। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग इस चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? NRACET का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्रकार के गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपके लिए एक एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं NRACET के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कहीं कि कई लोग बोलते हैं कि मैं किसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं SSC का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। पर इस बार 2021 से एक नई एजेंसी लागू हो चुकी है जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। और ये एक एजेंसी का नाम है, मतलब जिस प्रकार जैसे मैंने बताया था कि SSC मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था आपको, SSC में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, SSC GD, SSC CHSL, SSC CGL। तो CGL CHSL GD ये तो एग्ज़ाम के नाम है, पर जो इनको कंडक्ट कराती है वो क्या है? वो SSC है। तो ठीक उसी प्रकार ये एग्ज़ाम का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी CET। तो इसको जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एक प्रकार की एजेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि SSC क्या कराती है, विभिन्न एग्ज़ाम कराती है, वैसे ही इस बार से NRA जो एजेंसी है वो CET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। आपने सुना होगा कि बैंक का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो IBPS एजेंसी कराती है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और जो रेलवे का एग्ज़ाम कराती है वो कराती है आपका RRB, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, ये कराता है। उसी प्रकार SSC कराती है किसका, और विभिन्न एग्ज़ामों का पेपर कराती है। तो आपने SSC सुना होगा। जो SSC में होता क्या था पहले कि SSC में 10th लेवल पर भी क्या होता था, एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 10th लेवल पर भी और 12th लेवल पर भी एग्ज़ाम होता था और ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्ज़ाम होता था। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर और डिप्लोमा लेवल पर भी होता था। डिप्लोमा यानी आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है या किस चीज़ का भी आपने डिप्लोमा किया है, उसका एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो अब उसी प्रकार फ्रेंड्स, हम रेलवे की बात करूँगा मैं, तो रेलवे में भी क्या होता था, एक तो आपने NTPC सुना होगा। ठीक है, एक आपने NTPC सुना होगा, दूसरा आपने सुना होगा कि ग्रुप डी, दूसरा आपने सुना होगा ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी मतलब होता है TC का पेपर होता है, या यहाँ पे IBPS। बैंकिंग में क्या होता है, ज़्यादातर बैंक में PO का होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, यानी SBI। PO कहाँ के होते हैं? बैंकों के होते हैं अलग अलग, SBI या RBI के PO होते हैं, क्लर्क भी होते हैं इसी प्रकार। ठीक है, बैंकिंग का ये क्या होते हैं, बैंकिंग के जो तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं वो IBPS कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इस बार से जो नई एजेंसी आई है वो आई है NRACET। इसकी घोषणा की गई थी फ्रेंड्स जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में, जबकि जो हमारा कोरोना है जा चुका था। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब ख़त्म हो चुका है। पर मार्च अप्रैल में आते आते ऐसी कंडीशन हो गई कि फिर से केस बढ़ने लगे। तो इस कारण इस पर थोड़ा सा, वैसे इसका जो घोषणा की थी, लागू करने की जो बात की थी, वो सितंबर मंथ में की थी 2021 में। तो अब जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब 1 महीना या 2 महीना पीछे ये क्या होगा, लागू होगा, यानी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में ये लागू होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि इसने लागू तो होना ही होना है। अब इसके मैं कुछ फ़ायदे बताऊंगा आपको। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि SSC अपने एग्ज़ाम खुद कराती थी, RRB रेलवे के एग्ज़ाम कराती थी, और जो IBPS है वो अपने एग्ज़ाम कराती थी। पर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है वो क्या कर दिया है इन्होंने कि ये सारा जो काम है ये, तो फ्रेंड्स फर्स्ट इसमें है कि यह जो CET एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये साल में 2 बार लिया जाएगा। आपने सुना होगा NDA CDS वगैरह के एग्ज़ाम, ये क्या होते हैं, हर मतलब एक अप्रैल में होता है और दूसरा सितंबर वाले मंथ में होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा फ्रेंड्स ये है कि इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। जिसका सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, पहले जैसा सिलेबस था वैसा ही है। अब होगा क्या कि जैसे बैंकिंग में अलग प्रकार की इंग्लिश आती है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल की, और जो RRB NTPC या ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, उनमें क्या होता है कि इंग्लिश उतनी टफ नहीं आती है। उसमें क्या GS और जनरल साइंस है जो वो थोड़ा टफ आती है। ठीक है, और जो SSC है उसमें तो रीजनिंग और मैथ्स है, उसका खेल है सबसे
उसी का खेल है उसमें एसएससी में, किसका, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, वही टफ आता है। बाकी इंग्लिश और जीएस उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेबस में इसका कोई चेंज नहीं आया, लगभग आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जब तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो अभी मिली नहीं है, ठीक है। तो और तीसरा मैं इसका जो फ़ायदा 3 इयर्स की है वैलिडिटी, माने जैसे एटीएम की वैलिडिटी होती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है इतने साल तक एटीएम चलेगा। तो उस तरह आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने के बाद कि आप 3 साल तक किसी भी, यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के कोई भी प्रीलिम्स यानी मुख्य परीक्षा जो होती है, ठीक है, प्री बोलते हैं हम जिसे, उसका एग्ज़ाम आप 3 साल तक नहीं दोगे, आप मेंस दोगे। यानी कि जो सीईटी है ये क्या करेगा, मेंस के लिए बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करेगा, ठीक है। यानी अब इसका सिर्फ, अब माना भाई कि 200 नंबर का पेपर है ये, ठीक है, 200 नंबर का, किसी की आई 160 नंबर, किसी की आई 150 नंबर और किसी की आई 140 नंबर, ठीक है। तो भाई बैंकिंग ने कहा कि हम तो क्या करते हैं, 160 वालों को अंदर लेते हैं, यानी 160 से ऊपर वालों को या 160 वालों को हम क्या करते हैं, अपने उसमें सिलेक्शन देते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो 160 वाले कहाँ जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, ठीक है। अब 140 और 150 वाला स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो तो नहीं जा पाएगा वहाँ, ठीक है। उस यहाँ सिर्फ कौन जाएगा, जिसकी 160 से ऊपर हो या 160 नंबर हो, ठीक है। अब भाई रेलवे ने कहा कि हम 150 वाले बच्चे लेते हैं, 150 के ऊपर के जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कैंडिडेट हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपने पास सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। तो वहाँ क्या करेगा, बैंकिंग वाला तो जा सकता है क्योंकि 10 नंबर इसकी ज़्यादा है, ठीक है, पर यहाँ कौन नहीं जा पाएगा, 140 वाला नहीं जा पाएगा क्योंकि 150 से स्टार्ट है यहाँ, यानी 150 से कम वाला यहाँ मेंस में नहीं बैठ पाएगा। अब एसएससी वाला कहेगा कि भाई हम क्या करते हैं, 140 वाले को लेते हैं, 140 वाले से ऊपर या 140 बोलेगा ये कौन बोलेगा, आरआरबी, और ये बोलेगा हमारा आईबीपीएस यानी बैंकिंग, ठीक है। तो जो बैंकिंग वाला है वो तो तीनों के मेंस में बैठ सकता है, आरआरबी वाला क्या कर सकता है, एसएससी के मेंस में बैठ सकता है, पर बैंकिंग के मेंस में नहीं बैठ सकता। वैसे ही एसएससी क्या कर सकता है, अब सिर्फ एसएससी के मेंस होगा, उसमें बैठ पाएगा, उसका एग्ज़ाम दे पाएगा, परंतु किसका नहीं दे पाएगा, आरआरबी और आईबीपीएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे इतना। अब इसमें एक और चीज़ है कि अब होता क्या था पहले कि आरआरबी अलग अलग अपनी पोस्ट, आईबीपीएस ने निकाली भाई 900 पोस्ट, ठीक है। अब आरआरबी में निकाल दी लगभग 2100 पोस्ट, ठीक है, और एसएससी ने निकाल दी लगभग हमारी 1500 पोस्ट, ठीक है। कुल मिला के कितनी, 3000, यानी 4500 पोस्ट आपकी हो चुकी है। तो आपको क्या आएगा, अब देखो जो बैंकिंग वाला को 900 पोस्ट, अरे यार वो बोलेगा कि इतनी कम पोस्ट है, निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा, पर 4500 अगर देख के अगर वो सीईटी का एग्ज़ाम देता है तो उसको तो जोश आएगा कि भाई इतने सारी पोस्ट आई है इसमें और मैं तो निकल ही जाऊँगा, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करेगा, जो एसएससी वाला बच्चा भी होगा वो भी क्या करेगा, जो एसएससी का भरना चाहता है उसको भी जोश आएगा, भाई इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं। अब 1500 मुँह से लगेगा कि यार इतने सारे बच्चे भरेंगे, लाखों लोग भरते हैं क्योंकि इस फॉर्म को, तो बोलेगा यार कि क्या पोस्ट बहुत कम आई है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ पे बात होगी। तो लगभग एसएससी की कट ऑफ हर साल जाती है 160, ठीक है। वैसे ही आरआरबी की भी जाती है 150 कट ऑफ जाता है, वो जाता है तुम्हारा उसका बैंकिंग का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है तुम्हारा 170 कुछ, ठीक है। अब जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो उतना ज़्यादा कट ऑफ होगा, ठीक है। इतने सारों को तो अंदर ले नहीं सकते, सरकार के पास इतनी नौकरी है नहीं, ठीक है, वो भी केंद्र सरकार है, ठीक है। तो माना जा रहा है कि जैसे केंद्र सरकार, अब मैंने आपको बताया था कि एसएससी का पेपर कौन कराती है, केंद्र सरकार आयोजित कराती है, ठीक है। आरआरबी का भी केंद्र सरकार और बैंकिंग का भी केंद्र सरकार, ठीक है। अब माना जा रहा है कि यूपीएससी जो आपने एग्ज़ाम देखा था तो वो भी क्या करेगा, इसका जो अनुसरण करेगा, ठीक है, यानी जो ये करेगा शायद उसके बाद वो भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको, यानी राज्य सरकार भी इसको लागू कर दे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। वीडियो को फ्रेंड्स जल्द से शेयर कर दें और लाइक कर दें, और मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो में।